हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लगभग 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 वर्षों में मूलधन यदि 5000 है तो कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब मूलधन और प्लस इंटरेस्ट मिलके, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलके वो कितनी हो जाएगी। लगभग जो शब्द का प्रयोग किया है उसको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। लगभग मतलब 9% ही मानते, इसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में पूरी तरह से टैली नहीं करेगा, लगभग जो भी टैली करेगा उसके बेस पे हम लोग आंसर लगाएंगे, ठीक है। लगभग आंसर ये हुआ। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2 इयर्स में सीआई क्या पढ़े हम लोग, बेसिक क्लास में पढ़े। 2 इयर्स में सीआई कितना, एक साल में 9%, तो 2 साल में कितना होगा। इसको 9 दूनी 18, इसका स्क्वायर कितना 81, 2 डिजिट लेना, 81 2 डिजिट है, इसलिए 18.81% कितना 2 साल में कंपाउंड रेट मिला। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे पहले बेसिक क्लास में देख ले कितना इजी वे में 2 साल में कंपाउंडेशन निकल गया। अब यहाँ पे देखिए कंपाउंड ये 2 साल में इतना निकला, तो क्या निकालना है हमें, मिश्रण निकालना है। तो यदि हम मिश्रण में क्या होता है P प्लस CI होता है, तो P तो मालूम है, अब CI निकाल लेते हैं तो P अमाउंट निकल जाएगा। तो CI कितना होगा, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 18.81 हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, मूलधन पे मिलेगा। तो 5000 कितना परसेंट, 18.81% कितना होगा। अब इसका क्वेश्चन करते हैं, परसेंट कैंसिल करेंगे, डबल जीरो कैंसिल करेंगे, डबल जीरो और आएगा, डबल जीरो एक जीरो नीचे एक जीरो बचा। अब ये दोनों गुना करते हैं, 5 8 45 8 45 4 44 5 4 9 हो गया। बट कितना एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक बीच के बाद पॉइंट रख दिए, कितना 940 रुपया 50 पैसा। अब देखिए क्या अमाउंट निकालना है। यदि हमको मूलधन मालूम चल गया, सीआई मालूम चल गया, रुपीज में सीआई मालूम चल गया, तो मूलधन अमाउंट क्या होगा P प्लस CI। P कितना है 5000, CI कितना 5940 रुपया 50 पैसा बराबर 5940 रुपया 50 पैसा। आंसर कितना आया 5940 रुपया 50 पैसा, लेकिन आपको ऑप्शन में 50 पैसा नहीं है। तो इसी का मतलब लगभग का मतलब यही लगभग हुआ। ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट 9% मान लीजिए, जबकि 9% नहीं था तो 9% से कैलकुलेशन किए हम, तो इसका आंसर 50 पैसा 50 पैसा। इसका अप्रोक्सीमेट अमाउंट कौन सा है हम देख रहे हैं, इसका अप्रोक्सीमेट 5940 रुपया 50 पैसा यहाँ पर सेम नहीं है, अप्रोक्सीमेट 50 पैसा इसमें कम है, मतलब सबसे करीबी तो यही है ना। 30 बेस पर ये आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। कर रहा है 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में मूलधन यदि 5000 है तो कितनी हो जाएगी। तो हम जानते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो हम बेसिक क्लास से पढ़े, एक साल में 9% तो 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 9 दूनी 18 और 9 का स्क्वायर करते हैं, इसका 2 डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट ऑलरेडी है तो 18.81%। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं इसका बेसिक क्लास देख रहे हैं, इसमें क्लियर मालूम चलेगा, ठीक है। तो 2 साल का कंपाउंड ये परसेंटेज में है तो रुपीज में कितना, इसी का 18.81% देगा ना, तो इसका 18.81%। हम ये देखिए इसका निकाले कैलकुलेशन के 940 रुपया 50 पैसा इतना आया, प्रिंसिपल इतना है, तो दोनों ऐड करके अमाउंट होगा, तो दोनों ऐड के अमाउंट कितना 5940 रुपया 50 पैसा है। अब लगभग देखिए ऑप्शन में 50 पैसा किसी में नहीं है, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट देखिए लगभग इसका है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लगभग है 5940 रुपया। इस बेस पे ये हम लगभग का ऑप्शन कौन सा माने, पहला माने, ठीक है। नंबर 4 कर रहा है श्याम 8% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 100 रुपया जमा करता है, तो जो 72,900 है फिर x का मान क्या है। यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन करेक्शन कर लीजिएगा, जो 72,900 रुपया हो जाती है, ठीक है, बस एक करेक्शन करना है नहीं, ये 72,900 रुपया हो जाती है। कहने का मतलब 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया 2 वर्षों में कर रहा है, वो मूलधन कितना है 100 रुपया, मतलब P जो दिया हुआ 100 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है, फिर बोला इतना रुपया हो जाती है। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, इतना है नहीं, इतना हो जाती है, 72,900 रुपया हो जाती है। मतलब क्या मूलधन और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर कितना 72,900 रुपया हो जाती है। तो पूछा x का वैल्यू क्या है, मतलब x जो यहाँ मूलधन दिया है वही मूलधन x पूछ रहा है, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, एक साल में 8%, तो 2 साल में कितना 8 का डबल 8 दूनी 16, फिर क्या करते हैं इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 ये 2 डिजिट में, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 डिजिट लिखेंगे, इतना परसेंट आपको क्या मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन कर रहा है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब देखिए यदि हमको कोई भी प्रिंसिपल खुद में कितना 100% होता है, मतलब कहने का मतलब यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट में 100% प्रिंसिपल जोड़ दे तो कितना होगा, ए बराबर क्या होगा 100% इसका क्या हुआ प्रिंसिपल प्लस 16.64% क्या हुआ ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। दोनों मिलके कितना क्वेश्चन में दिया हुआ 72,900 रुपया हो जाती है, 72,900 रुपया हो जाती है। ये जो परसेंटेज में है ये उसका रुपीज में वैल्यू है। तो हम क्या पूछा एक्स का वैल्यू क्या, एक्स मतलब क्या प्रिंसिपल क्या है, यही हुआ ना। एक्स मतलब क्या हुआ प्रिंसिपल, चूंकि हमेशा जो प्रिंसिपल होता है कितना होता है 100% होता है ना 100%। अब देखिए 116.64% बराबर कितना दिया हुआ है 72,900। तो क्या प्रिंसिपल कितना परसेंट होता है 100% होता है, 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर 72,900 बटे कितना 116.64 इंटू 100। अब यहाँ पर ध्यान देना है, चूंकि आपके ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है तो हर चीज को यहाँ पे कटना ही है ना। पॉइंट में नहीं है तो डायरेक्ट हम इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। 9 बार में देखिए कटेगा, एक बार में 9, 2 6, 9 दूनी 18, 8 6 9 में 81, 5 4 6 नंबर 54, 9 में 9 72, 1 0 0, 9 से कटेगा एक बार में 9 से 3 9 9 36, 9 36, 9 में 900 और कटेगा ये 100 बार में, ये 9 में एक बार में, 16 बार में, ये 25 बार, 4 में 25 बार में, 4 में 4 बार में, ये 4 में 25 बार में, 625 हो गया। ये 00 ये जो मूलधन हो गया 62,500 उसका मूलधन हो गया, ठीक है। बस क्वेश्चन को इजी वे में समझना है। इस बेस पे आप, क्योंकि क्या होता है ना जब एग्जाम के बेस पर बनाना स्टार्ट करें प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। ये दिया हुआ अमाउंट जो दिया हुआ 72,900 दिया हुआ, ठीक है। ये कितना परसेंट दिया हुआ 100% मूलधन और कितना कंपाउंड है 16.64%, मतलब 100% 16.64 कितना 116.64%। क्या निकालना है 100% निकालना है, मूलधन चूंकि 100% होता है प्रिंसिपल, तो 100% बराबर कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये इतना आसान इतना इजी वे में आप कर जाएंगे उस समय, ठीक है। चलिए इसको सर रहा है 40% की दर से यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो 100 रुपये की राशि 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 40% की दर से, कहने का मतलब 1 साल में 40%। लेकिन क्वेश्चन फिर बोला यदि कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन जो करेंगे तिमाही करेंगे, प्रत्येक 3 महीना में करेंगे तो 100 रुपये की राशि 1 साल बाद कितनी हो जाएगी। मतलब क्या अमाउंट पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब प्रिंसिपल और प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मिलकर कितनी हो जाएगी, मतलब क्या हुआ अमाउंट पूछ रहा है वो। अब यहाँ पे देखते हैं सिंपल वे में, कोई फॉर्मूला नहीं, बस समझना होता है। 1 साल में 40%, ठीक है। कैलकुलेशन कितना करना है हर 3 महीना में करना है। तो देखिए 1 साल में 12 महीना होता है तो 3 महीना का बनाएंगे तो कितना बनेगा 4 बनेगा, मतलब प्रत्येक 3 महीना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि टोटल 12 महीना में 40% इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रत्येक 3 महीना कितना मिलेगा, इतना बटे 4 करेंगे बराबर कितना 10%, 10%, 10% और 10%, ऐसे ही ब्याज मिलेगा ना। प्रत्येक 3 महीना में 10% का ब्याज मिलेगा। वह तिमाही कहने का होता है, डायरेक्ट आपके मन में ऐसा होना चाहिए। साल में तिमाही 4 होता है तो 10% को 4 से डिवाइड करेंगे कितना, हर तिमाही में 10% इंटरेस्ट देगा, है ना। पर इसके जगह पे कितना आर हो गया 10%, चूंकि क्यों ऐसा हुआ, चूंकि ये तिमाही कैलकुलेशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यदि 1 तिमाही में 10% तो कह रहा 1 साल बाद। अब देखिए यहाँ पे टाइम जो है, टाइम कितना हो गया, पहले क्या था 1 साल में मतलब एक ही टी बराबर 1 था। अब देखिए प्रत्येक 3 महीना में टाइम कितना होगा 4 बार कैलकुलेशन करेगा तो टाइम को 4 मानते हैं, ठीक है। ये 4 ईयर्स नहीं है, बस 4 बार कैलकुलेशन होगा, इसीलिए टाइम को 4 मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 बार कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 साल, अब सिंपल में आप ऐसे सोच सकते हैं कि 1 साल में 10% तो 4 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो 1 साल बाद कितना होगा, अब कितना प्रत्येक 3 महीना में 10%, ऐसा कितना बार 4 बार कैलकुलेशन होगा। तो ही 4 बार कैलकुलेशन करने के बाद 1 साल में पूछा राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं 10% की दर से कितना परसेंट बार निकालना है, कितना बार निकालना है 4 बार निकालना है। तो पहले ये दोनों को ए बी फॉर्मूला करते हैं, ये दोनों का 2 साल मानते हैं, ठीक है। 1 साल या 2 साल मानते हैं।
ये दोनों कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? 21% मिलेगा। ये दोनों कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। अब इसको भी मतलब अब ये दोनों करते 21 21 कितना 42 हो गया, ठीक है। 21 गुने 21 कितना 441 बटे कितना 100, 441 बटे कितना 100, एक कैंसिल होगा कितना पॉइंट आएगा, इतना प्लस इतना बराबर 46.41% होगा। कितना 46.41% 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर रखते हैं, इस मूलधन का कितना 46.41% मतलब 100% अब प्लस इसका कितना 46.41%, यही होगा ना, क्योंकि ये अमाउंट निकालना है ना, अमाउंट निकालना है प्रिंसिपल तो ये खुद करा जाएगा। ये कितना सीआई हो गया, सीआई कितना होता है कंपाउंड कितना हो 46.41% देगा, ठीक है 4 साल में। तो इसी मूलधन का देगा, इसका कितना 46.41%। तो देखिए यदि 100 के रेस्पेक्ट में निकालना है तो डायरेक्ट जो भी रहता है ये डायरेक्ट आपको उतना है, चूंकि होता क्या है जब 100 से निकालेंगे तो इतना बटे ये परसेंट कैंसिल होगा, तो इतना बटे जीरो, ये जीरो कैंसिल, सेम उतना जो भी फिगर जितना परसेंट पूछेगा उतना ही रह जाएगा। यदि 100 से निकालना हो तो हमेशा ध्यान दिया, तो 100 प्लस 46.41 कितना 146.41 अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना सकते हैं। देखिए बेसिक से बेसिक में क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R परसेंट पर पावर कितना T, ए निकालना है, ठीक है। ए बराबर निकालना है तो P कितना है 100 है इंटू R कितना है। अब देखिए एक साल में 40%, 3 महीने में कितना है 10%, 10% करने का मतलब 1 प्लस 1 बटे 10 होगा पर पावर टी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4, तो 100 इंटू 10 11 11 बटे कितना 10, कितना बार पावर 4 है तो 4 बार, दो जीरो कैंसिल। अब 11 को 4 बार से गुना करते हैं, ठीक है। 11 को 4 बार गुना करेंगे तो 11 गुने 11 कितना होता है 121, फिर 11 गुने 11 कितना होता है 121, फिर अब ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 करेंगे तो 14641 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना डिजिट के बाद नीचे कितना जीरो है डबल जीरो, 2 जीरो चिपका दीजिए यहाँ पे 146.41, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों गुना करना होगा, ठीक है। इस वजह से बना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ये आपको लग रहा है कि लेंदी है मत एक बार कैलकुलेशन इसको करना सीख जाएंगे तो बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करें 200 की धनराशि को 1 साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया है जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की गई 200 रुपये के अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में 1 साल के लिए निवेश किया गया था, परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि की गई दूसरी योजना के तहत अर्जित ब्याज कितनी अधिक होगी। अब यहाँ पे देखते हैं दो योजना है। योजना फर्स्ट में क्या किया है 200 रुपया निवेश किया है 10% की दर से 1 साल के लिए जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। योजना सेकंड है उतना ही राशि 200 रुपये की राशि 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है और कितना 1 साल के लिए, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये अर्धवार्षिक है, 1 साल में नहीं 6 महीने में कैलकुलेशन करेगा। तो कह रहा है दूसरी योजना में ब्याज कितनी अधिक होगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए अच्छे ढंग से। पहला योजना है, सेकंड योजना है। फर्स्ट योजना में 200 की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज की दर से 1 साल के निवेश की गई, इससे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड योजना में उतना ही राशि 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, तो 1 साल में जो सेकेंड योजना से ब्याज होता है कितना अधिक होता है। अब देखते हैं यदि इसका इंटरेस्ट मालूम चल जाए, इसका इंटरेस्ट मालूम चल जाए, ये दोनों का डिफरेंस मालूम चले, वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है ना सेकेंड में कितना अधिक हो, पहला से कितना ये अधिक होगा, दोनों का डिफरेंस आंसर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे आते हैं पहला योजना में देखते हैं हम सिंपल वे में 1 साल में, चूंकि अमाउंट दोनों का सेम है 1 साल में 10%, तो एक ही साल को तो कह रहा है। पहला साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, पहला योजना में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 10% मिल गया। राशि वही है, पहले योजना में 10% मिला, चूंकि 1 साल के लिए 10% मिला। दूसरे योजना में जाते हैं, योजना ये फर्स्ट हो गया, योजना सेकेंड में देखिए यहाँ पे 1 साल में 10% और 1 साल के लिए चाहिए, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे अर्धवार्षिक है, मतलब ये साल में
10% तो 6 महीने में कितना होगा, 5% इसको कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये 1 साल का है तो 6 महीने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बार कैलकुलेशन होगा, 2 साल नहीं 2 बार कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए 5% की दर से यदि 2 बार कैलकुलेशन करते हैं, इसको सिंपल समझने के लिए ऐसे सोचिए कि 5% की दर से 2 साल में कितना सीआई होगा। तो क्या जानते हैं हम लोग 2 साल में सीआई, ए का 2a प्लस ए स्क्वायर बटे 100 ये होता है ना, या इसको डबल करते हैं 5 दूनी 10, सीआई कितना हो जाएगा 2 साल में, 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर 25, 2 डिजिट में डाल के देना 2 डिजिट, ठीक है। अब सिंपल निकल गया, सीआई एसआई हो गया 10%, सीआई दूसरे नाम में 10.25%, यही परसेंटेज कितना डिफरेंस हो गया 0.25%, यही अमाउंट पे डिफरेंस देगा, परसेंटेज में 0.25%, चूंकि दोनों का क्या है प्रिंसिपल सेम है तो डिफरेंस कितना आ गया, परसेंटेज में डिफरेंस जो आ गया, परसेंटेज डिफरेंस कितना आ गया, ये दोनों का अंतर कितना हो गया 0.25%, परसेंटेज चूंकि दूसरे नाम में इतना परसेंट ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। अब पूछ रहा है ये रुपीज में कितना मिले, ये तो परसेंटेज है, रुपीज में कितना, अब 200 का 0.2%, 200 का कितना 0.25% कितना होगा, परसेंट कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा, ए जीरो एक और कैंसिल होगा, तो 25 दूनी 50, 50 बटे 100, ए जीरो कितना हो जाएगा 0.5 रुपया आप कह सकते हैं, ये 5 रुपीज आ गया, मैं लेकिन आपको ऑप्शन में क्या पैसा बोल रहा है, तो 0.5 को पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, एक कैंसिल 50 पैसा, ठीक है। क्वेश्चन को इजी में समझ लीजिए, इतना जो किए हैं ना, इतना करने की जरूरत नहीं, यदि बेसिक क्लास आप अच्छे ढंग से देखे होंगे तो देखिए किसका निकालना है, ए निकालना है ना, 1% का चौथाई भाग निकालना है, इसका 1% कितना होगा 2 रुपया, 1% 2 रुपया, तो 2 रुपया का चौथाई भाग कितना 50 पैसा, डायरेक्ट आपको 50 पैसा आंसर ये आएगा यदि आप कैलकुलेशन अच्छा सीख गए तो, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज क्लास समाप्त करता है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।